दुनिया भर में फैली आर्थिक मंदी के बीच भारत विश्व की उम्मीद की किरण बन गया है। यूरोप के कई देश आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। इसी सूची में अब एक नया नाम जर्मनी का भी जुड़ गया है। महंगाई का दबाव झेल रहा जर्मनी मंदी के गोते खाने लगा है। जर्मन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के फेडरल सांख्यिकी ऑफिस के संशोधित आंकड़ों से पता चलता है कि साल की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 0 से 0.3% नीचे रही। इससे पहले दिसंबर 2022 में खत्म तिमाही में विकास दर 0 से 0.5% कम रही थी। लगातार 2 तिमाहियों में विकास दर 0 से नीचे रहने पर देश में आर्थिक मंदी मानी जाती है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर के तमाम देशों में आर्थिक संकट विकराल रूप धारण करता जा रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने मंदी से बाहर जाने के लिए अब खर्च घटाने पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जर्मनी में आई इस आर्थिक मंदी से यूरोप के आर्थिक संकट में फंसने का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच अमेरिका के भी डिफॉल्ट होने का खतरा काफी बढ़ गया है, जिसके चलते पूरी दुनिया सहमी हुई है। चौतरफा आर्थिक संकट के बीच अब दुनिया भर के देश भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका को लेकर चेतावनी दी है। फिच ने कहा कि अगर सांसद कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुए तो उसे अमेरिका की रेटिंग घटानी होगी। अमेरिका के डिफॉल्ट होने के खतरे के बाद दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और जापान चिंता में पड़ गए हैं। आपको बता दें कि चीन और जापान अमेरिका के सरकारी कर्ज में सबसे बड़े विदेशी निवेशक हैं। चीन और जापान दोनों ही देश मिलकर अमेरिकी कर्ज का $2 ट्रिलियन का हिस्सा रखते हैं। चीन ने साल 2000 में अमेरिका के सरकारी कर्ज में निवेश करना शुरू किया था, इसलिए अमेरिका ने चीन को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने का समर्थन किया था। इससे निर्यात तेजी से बढ़ा था और चीन को काफी बड़े पैमाने पर डॉलर मिले थे, जिसे चीन ने अमेरिका के सरकारी कर्ज में निवेश किया। गौरतलब है कि अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड को धरती पर सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। एक समय में तो चीन का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश $1.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। चीन पहले 1 दशक से अधिक समय तक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा विदेशी कर्जदाता देश रहा। हालांकि ट्रंप के शासनकाल में तनाव भड़कने के बाद चीन ने अपने आप को अमेरिका से दूर करना शुरू कर दिया। बाद में जापान ने चीन की जगह ले ली। अब ये दोनों ही देश अमेरिका के डिफॉल्ट होने के खतरे से घबराए हुए हैं। एक तरफ जहां दुनिया की शीर्ष 4 अर्थव्यवस्थाएं टेंशन में हैं, वहीं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत विश्व भर के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। जहां भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने का खतरा 0 के बराबर है, वहीं चीन के मंदी में जाने का खतरा 12.5% तक है। सांख्यिकीय ऑफिस ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के निवेश और निर्माण में साल की शुरुआत में इजाफा हुआ है, जो उपभोक्ता खर्च में गिरावट के कारण आंशिक रूप से पटरी से उतरा हुआ था, क्योंकि महंगाई के कारण आम लोग बचत के लिए मजबूर हुए हैं। साल की शुरुआत में चीजों की कीमतें ज्यादा रहने के कारण अर्थव्यवस्था पर बोझ बना रहा। कुल मिलाकर पहली तिमाही में घरेलू खर्च में 1.2% की गिरावट आई है। साथ ही खरीदार भोजन, कपड़े और फर्नीचर आदि पर खर्च करने को तैयार नहीं थे। सरकारी खर्च में भी पिछली तिमाही की तुलना में 4.9% की गिरावट आई है। दुनिया की नजरों में पिछले कुछ सालों से भारत पर भरोसा काफी बढ़ा है। खासकर जब दुनिया में संकट पैदा हुआ तो ज्यादातर देशों के साथ भारत चट्टान की तरह खड़ा रहा और गरीब देशों की भरपूर मदद की। इस बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त कर रखा। कोरोना काल के दौरान भी भारत ने दूसरे देशों की हर संभव मदद की थी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब जब दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाएं डगमगाने लगी हैं, तो सभी की निगाहें भारत पर आकर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।